सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि एक क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज ही होती है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंट्रोपी क्या चीज़ होती है। एंट्रोपी वो एनर्जी है जो कि एक यूजलेस एनर्जी होती है। जब भी एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन होने टाइम पे एक एनर्जी का पार्ट इस तरह से कन्वर्ट होगा जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि बाइक है, बाइक को हम पेट्रोल देते हैं तो पेट्रोल से वो चलती है, तो इसमें केमिकल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ हीट भी जनरेट होती है। वो जो हीट है वही एंट्रोपी है, उसको यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारे पास पेट्रोल है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एक यूज़फुल एनर्जी है और उसको हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ हीट जनरेट होती है कन्वर्जन के टाइम पे। वो जो हीट है वो यूजलेस एनर्जी है, वही हमारी एंट्रोपी है। तो जो हीट है वो डिस्पर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल में अगर हम अर्थ को देखते हैं तो हम मानते हैं कि अर्थ एक क्लोज सिस्टम है और अर्थ पे एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे जो अर्थ के क्लोज सिस्टम है इसकी एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब यूजलेस एनर्जी बननी चाहिए। तो एक टाइम के बाद अर्थ की एनर्जी खत्म हो जाएगी और अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास सन है। सन हमें फोटॉन्स दे रहा है। वो फोटॉन क्या है? एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको यूज़ किया जा सकता है। और लगातार ये प्रोसेस चलता जा रहा है और अर्थ एंट्रोपी जनरेट करती जा रही है, मतलब यूजलेस एनर्जी जनरेट कर रही है, और सन हमें यूजफुल एनर्जी देता जा रहा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सन है, सन की कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आ रही है यूनिवर्स से। अब यूनिवर्स ये सन को कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा है और सन हमको दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ना तो क्लोज सिस्टम हम केवल अर्थ और सन को नहीं ले सकते, क्लोज सिस्टम हमें यूनिवर्स को ही लेना पड़ेगा। अब यूनिवर्स को ये सारी एनर्जी मिली कहाँ से? यूनिवर्स को मिली बिग बैंग से, क्योंकि जब शुरुआत हुई होगी तो शुरुआत के टाइम पे ये सारी एनर्जी कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, एक यूजफुल एनर्जी थी। उसके बाद एक बैंग हुआ और सारी की सारी एनर्जी अब धीरे धीरे एंट्रोपी में बढ़ती जा रही है, मतलब कि यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पूरे यूनिवर्स की एनर्जी इतनी डिस्पर्स हो जाएगी कि पूरी की पूरी एंट्रोपी बन जाएगी और उसके बाद लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि यूजफुल एनर्जी से यूजलेस एनर्जी में जो ये कन्वर्जन है ये एक डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल है। मतलब कि हम कभी भी यूजलेस एनर्जी से यूजफुल एनर्जी नहीं बना सकते, मतलब बाई डायरेक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे यही टाइम की भी डेफिनेशन है। टाइम हमेशा फ्यूचर में मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो एंट्रोपी की ही डेफिनेशन है कि इंटायर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज ही होती जाएगी और उसके साथ टाइम भी इंक्रीज ही होता जाएगा। इसी वजह से टाइम ट्रैवल पास में पॉसिबल नहीं है। इवन फ्यूचर में भी पॉसिबल होगा पर पास में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपकी इसमें क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।